हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं सेल की इस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम? Well, you guessed it right. This is cell membrane, also named as plasma membrane, which is selectively permeable in nature. That means it regulates the entry or exit of selective substances. और इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस और वाटर जो है इजिली मूव इन एंड आउट करते हैं सेल से। यहाँ पे आप इस इमेज के थ्रू ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज टर्म्ड एज व्हाट? दैट इज डिफ्यूजन. And does it require any energy? No, this transportation doesn't require any energy. Now moving on further, let's understand few more topics. Now moving on to the very important topic, that is osmosis. Osmosis जो कि एग्जाम्पल है कौन से ट्रांसपोर्ट का? पैसिव ट्रांसपोर्ट का. ठीक है स्टूडेंट, इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से अंडरस्टैंड करना, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड्स में क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से. दूसरी चीज, ये फिनोमिना जो है, ये प्रोसेस जो है, आप हर एक टॉपिक में रिलेट करेंगे, चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़े. इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने अभी नहीं समझा, बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि टॉपिक बहुत टफ है, बहुत ईजी है. ध्यान से हमें अंडरस्टैंड करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है. ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज है जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाली हूं. उसको प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, संभाल के रखें, ताकि उसको रिकॉल करते रहे, रिवाइज करते रहे. तो स्टार्ट कर रहे हैं द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज ऑस्मोसिस. क्लियर? बहुत इजी है. पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने अंडरस्टैंड करा था कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें सब्सटेंसेस जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, वो मूव करते हैं फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. इज इट क्लियर? दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट माने क्या था? डिफरेंस. ठीक है, तो जो अमाउंट में डिफरेंस है उसके अलोंग ही मूव कर रहा है, अगेंस्ट मूव नहीं कर रहा. अब जब अलोंग मूव कर रहा है, विद द फ्लो मूव कर रहा है, तो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और प्रोसेस कैसा होगा? स्लो होगा. हमने डिफ्यूजन में पढ़ा कि सब्सटेंसेस, चाहे वो सॉलिड के हो, लिक्विड के हो, गैस के हो, मूव करेंगे अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन में. उस प्रोसेस को हमने बोला डिफ्यूजन. अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस हैं जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration. Is it clear? That is along the concentration gradient. तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे ये बीकर है और इस बीकर को मैंने क्या कर रखा है, इस बीकर के अंदर मैंने जो भी सब सोल्यूशन है, ठीक है, एक तरफ क्या है, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें वाटर है और सॉल्यूट है. ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, सिर्फ वाटर प्रेजेंट है. क्या कहा मैंने? ये एक बीकर है, इस बीकर को हमने जूम करके देख रहे हैं. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये जो रेड कलर के हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर दी सॉल्यूट. इज इट क्लियर? और ये जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स. क्लियर? और दूसरी तरफ सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है. क्लियर? अब मैंने इस चीज को एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा है. ठीक है, वो मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. व्हाट डू यू मीन बाय सेमी? सेमी मतलब पार्शियल. ठीक है, सेमी का मतलब क्या है? पार्शियली. क्लियर? पार्शियली क्या है वो? पार्शियली इट इज परमिएबल. डन? समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्या है, पार्शियल है. क्लियर? पार्शियल का मतलब क्या है कि कुछ को अलाउ कर रही है, कुछ को नहीं अलाउ कर रही है. ठीक है, वो कुछ कौन से हैं? कुछ हो गए आपके कि वाटर मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करेगी, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं कर रही है. परमिएबल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट अलाउ करना. पर ये पार्शियली परमिएबल है. पार्शियल परमिएबल का मतलब कि ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है कि आप आ जा सकते हो, लेकिन सॉल्यूट के मूवमेंट को अलाउ नहीं कर रही है. इस तरह की मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. समझ में आया? सो इट इज अलाउइंग the movement of water molecule but is not allowing the movement of water solute molecules. clear? salts हो सकते हैं, ions हो सकते हैं, sugar हो सकते हैं. these are examples of different solutes. तो उनके मूवमेंट को अलाउ नहीं करी, और ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. क्लियर? अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है. यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम है. ठीक है, अब क्योंकि एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो वाटर के मूवमेंट को अलाउ करेगी, सो नाउ द वाटर मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस स्टूडेंट इज टर्म्ड एज व्हाट? दैट इज ऑस्मोसिस. इजी है. क्या कहा मैंने? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं. कहां से कहां मूव करेंगे? फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अ मेम्ब्रेन व्हिच इज अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बट इज नॉट अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इससे पहले हमने पढ़ी थी सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि जो क्या है, परमिएबल है सिलेक्टेड सॉल्यूट्स के लिए, सिलेक्टिव स्पेसिफिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल है. पर यहाँ पे सेमी परमिएबल इज नॉट परमिएबल फॉर द सॉल्यूट बट इज परमिएबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स. समझ में आया? तो यहाँ हमने देखा कि हमने एक बीकर लिया. ठीक है, उस बीकर में मैंने एक मेम्ब्रेन प्लेस करी और दो डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस रखे. एक सॉल्यूशन ऐसा जिसमें सॉल्यूट और वाटर दोनों है. यहाँ पे सिर्फ वाटर है और दोनों चीजों को मैंने एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया. ठीक है, मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सेमी परमिएबल. पार्शियली जो क्या है? परमिएबल है. मतलब वो सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल है, कुछ के लिए नहीं. किसके लिए नहीं है परमिएबल? सॉल्यूट के लिए. किसके लिए है परमिएबल? वाटर के लिए. इज इट क्लियर? वाटर कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो हमें पता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड दिस प्रोसेस स्टूडेंट इज टर्म्ड एज व्हाट? दैट इज ऑस्मोसिस. समझ में आया आपको? देखिए, अब डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा. Osmosis can be defined as the diffusion. Why I am saying diffusion here? Diffusion बच्चों में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि diffusion का मतलब ये होता है movement of substances from its higher concentration to lower concentration. Clear? तो यानी कि यहाँ पे osmosis में क्या हो रहा है? Osmosis का एक तरह का diffusion है, यानी कि substances जो है वो move करेंगे high to low. कौन से substances move करेंगे? These are water. ठीक है, movement of water और solvent. क्लियर? वाटर होगा या सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा. किसके थ्रू होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए मेम्ब्रेन का सेमी परमिएबल होना जरूरी है.
Clear? There should be a semi-permeable membrane, then only osmosis can occur. Is it clear? ये चीज हमने डिफ्यूजन में मेंशन नहीं करी थी कि सेमी-permeable membrane होना जरूरी है। सीधी साफ बात है, अगर मैं रूम के एक कॉर्नर पर क्या कर रही हूँ, परफ्यूम स्प्रे कर रही हूँ, ठीक है, मैंने रूम फ्रेशनर स्प्रे करा, तो क्या होगा, उस रूम फ्रेशनर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है, फैल जाएंगे, क्योंकि एक जगह से कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाकी जगह से कंसंट्रेशन कम है, तो धीरे धीरे वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। समझ में आया? तो वहां पे हमने कोई मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में बात नहीं करी थी, यहाँ हम मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि जहां वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से वाटर मूव कर रहा है कहां पे, जहां उसकी कंसंट्रेशन कम है। सो सी हियर, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स, यहाँ पे इट्स का मतलब क्या है, दैट इज वाटर, दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है, जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से सॉल्वेंट मूव कर रहा है टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। समझ में आया? तो दिस इज अगेन अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर टू यू? हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ देखिए कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्या आपको सॉल्यूट मूव होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है इसका एक पोर साइज है, ठीक है, जो कि इतने लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का अलाउ नहीं करेगा, वो जा ही नहीं पाएंगे उधर। और आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होने के साथ साथ ये क्या है, इजीली क्या कर लेंगे, मूव कर लेंगे। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए ये लिपिड बाइलेयर के थ्रू चले जाते हैं इजीली, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अलाउ कर रही है फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा, इस तरह की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज व्हिच अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नॉट द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। परमिएबल, अगर मैं बोलूं कोई मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है, मतलब कोई भी आओ कोई भी जाओ, किसी की भी रोक टोक नहीं है, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि वो सिलेक्टेड सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है। इज इट क्लियर? दैट मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो हम यहां देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन का अलग अलग नेचर भी है। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? चलिए, तो यहां आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया। अब मैं आपको एक और डेफिनेशन समझाती हूं ऑस्मोसिस की, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आगे के टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस आपको अंडरस्टैंड होंगे। क्लियर? चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट चीज को। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगेन क्या है, एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। क्या है? दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिए। रेड कलर से जो मार्क है दैट इज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, क्लियर, और जो ब्लू कलर के हैं दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? तो यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अ सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को, कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। क्या कहते हैं? सोल्यूशन। केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है, ठीक है, हमें इतना पता है कि सोल्यूशन जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या हो सकता है? इट कैन बी सॉल्ट, इट कैन बी शुगर, ठीक है, और यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं दैट इज वाटर, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्ट, हो गया शुगर, हो गया, ठीक है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या करा, एक सोल्यूशन बनाया दैट इज सोल्यूशन, क्लियर। अब यहाँ पे एक बीकर है, डन। इस बीकर में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। क्या है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। यहाँ हम बोल रहे हैं हाई एंड लो कंसंट्रेशन, दो डिफरेंट सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। सो हियर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लेस एंड हियर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ वाटर जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? बहुत ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक बीकर में मैंने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए हैं और दोनों को ही मैंने सेपरेट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से मैंने दो डिफरेंट सॉल्यूशन को सेपरेट कर रखा है। अब क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो ये सिर्फ किसके मूवमेंट को अलाउ करेगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अलाउ करेगी। क्लियर? दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और एक सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन कम है। Whereas एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और दूसरे में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ ड्यू टू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करेंगे, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई से लो कंसंट्रेशन में मूव करेंगे। क्लियर? यानी कि द वाटर मॉलिक्यूल्स क्या मैं बोल सकती हूं, विल मूव फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अगर मैं कह रही हूं लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। समझ में आया? इज इट क्लियर टू? बहुत इजी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बच्चों। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये एक सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट का अमाउंट क्या है, कम है, और वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, दिस सोल्यूशन इज इट क्लियर? दिस वन इज द सोल्यूशन। डन स्टूडेंट? यहां पे अगर हम बात करें इस तरह की, यहां पे मेम्ब्रेन की जो इस तरफ है, यहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, बट वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इज इट क्लियर? मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, क्या डेफिनेशन समझाई मैंने आपको बोला
कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ऑस्मोसिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऑस्मोसिस में हमने अंडरस्टैंड करा कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्लियर। तो ऑब्वियसली भाई यहां से यहां पानी क्या करेगा, मूव करेगा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पर अगर मैं ये डेफिनेशन बोलूं दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ये भी तो डेफिनेशन सही है। अगर मैं कह रही हूं कि सॉल्यूट कम है, इसका मतलब वाटर क्या है उस सॉल्यूशन में ज्यादा है, ठीक है। कहां मूव करेगा, जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना डेफिनेशन। ऑस्मोसिस के अंदर हमने एक चीज कॉमन क्या पढ़ी, दैट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सॉल्वेंट मूव करेगा, कौन से मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा, दैट इज थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो कौन से मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अलाउ कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अलाउ कर रही है, सॉल्यूट के नहीं। यहां देखिए डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहां पे देखिए पहले दोनों तरफ सॉल्यूशन का लेवल सेम था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम हम बोल रहे हैं, वॉल्यूम दोनों का सेम था, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन दोनों की अलग अलग थी। कंसंट्रेशन में अलग अलग क्या था कि यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इट हैज लो सॉल्ट एंड हाई वाटर, यहाँ पे जो सॉल्यूशन इट हैज हाई सॉल्ट लो वाटर। अब क्योंकि वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो वॉल्यूम में तो डिफरेंस आएगा। तो आप देख रहे बिफोर एंड आफ्टर, और ये कब तक होगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया और इसका राइज कर गया। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। दो चीजें दो तरह से मैंने डिफाइन करा है ऑस्मोसिस का, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। सेकंड डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, लो सॉल्यूट का मतलब हाई वाटर कंसंट्रेशन, टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, दैट मींस लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। समझ में आया आपको बस ध्यान रखना है कि अगर वाटर कम है तो यानी कि वहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो कुल मिला के यही चीज है कि वाटर जो है वो मूव कर रहा है हाई से लो। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो मैंने आपको दोनों तरीके से डेफिनेशन समझा दी, सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर दिया। इज इट क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो पार्शियली परमेबल है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के। यहां तक आपको समझ में आया, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। वॉल्यूम सेम थी दोनों सॉल्यूशन की, वाटर का मॉलिक्यूल मूव करेगा तो वैसे ही क्या होगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, वैरी करेगा। तो यहां देख रही है वॉल्यूम जो है वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इज इट क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूज होना, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में आप कर दो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए मैं पूछती हूं अभी आपसे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, क्या कहा मैंने बोला मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई सॉल्यूट टू लो सॉल्यूट, ठीक है, मैंने ये चीज बोली। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये डेफिनेशन सही है या गलत है कि भाई वाटर का जो मूवमेंट है वो हाई सॉल्यूट से लो सॉल्यूट की तरफ हो रहा है। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे, भाई हाई सॉल्यूट है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ये करेक्ट, इसका जस्ट रिवर्स कर लो कि भाई अगर हाई सॉल्ट है तो यानी कि वाटर क्या है, कम है। सॉल्ट क्या है, कम है, तो वाटर कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने बोला है कि यहां से यहां मूव कर रहा है, तो ये गलत है कि सही है, मुझे बताइए। क्या ये प्रोसेस, ये मूवमेंट ऑफ वाटर सही है कि गलत है? नहीं है, क्यों? क्योंकि वाटर तो कहां से कहां मूव करता है, हाई से लो की तरफ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन मैंने यहां पे आपसे क्या पूछा कि लो से क्या कर रहा है, हाई की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो है डेफिनेशन क्या हो गई, गलत हो गई। समझ में आया, ठीक है। करेक्शन क्या होगा, करेक्शन इसमें ये होगा कि जो मूवमेंट है वो कहां से कहां होना चाहिए, द मूवमेंट शुड बी फ्रॉम लो सॉल्यूट टू, क्या होना चाहिए, फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। समझ में आया, बहुत इजी बच्चों, कंफ्यूज मत होना, बस ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर आपने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मेंशन नहीं करा, डेफिनेशन विल बी कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट और फिर मार्क्स कटेंगे। समझ में आया, तो दिस वाज अबाउट ऑस्मोसिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। उससे पहले हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस कौन-कौन से किसके थ्रू हो रहा है, एग्जांपल्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार ऑस्मोसिस के। तो मूविंग ऑन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल है, इट इज सेलेक्टिवली परमेबल। इज इट क्लियर, हम सेलेक्टिवली परमेबल किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, सेलेक्टिवली परमेबल हम बोल रहे हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जो सॉल्यूट के मूवमेंट को भी अलाउ करे और सॉल्वेंट। इज इट क्लियर, दोनों के मूवमेंट को अलाउ करें। सेमी परमेबल हम सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के मूवमेंट को क्या कर रही है, अलाउ, सॉल्यूट के नहीं कर रही है। इज इट क्लियर, समझ में आया। अगर मैं बोलूं इम्परमिएबल, क्या टर्म यूज करा मैंने, दैट इज इम्परमिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय इम्परमिएबल, परमिएबल का मतलब जो अलाउ करे, इम मतलब जो अलाउ नहीं करे। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन हो गई जो किसी भी तरह की मूवमेंट को अलाउ नहीं करे, उसको हमने बोला है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे सेमी परमिएबली शो कर रही है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली मैंने आपको बता दिया कि कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूट्स के लिए क्या है, परमिएबल है, उनके मूवमेंट को अलाउ करेगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को भी अलाउ करेगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। एग्जांपल है ऑस्मोसिस का, सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। रूट्स जो है वो वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सॉइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, ज्यादा है, ठीक है। सॉइल है, ये रूट का है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट्स जो है वो क्या है, आपके एम्बेडेड होती है सॉइल के अंदर। आप पानी जो देते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल में डालते हैं, फिर रूट्स उन सॉइल में से वाटर को अब्सॉर्ब करती है। तो यहाँ पे रूट्स के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत हाई है, वेयर एज रूट के अंदर सॉइल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। यहाँ देखिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल आयंस इन दी व्हाट, इन द सॉइल। इज इट क्लियर, यहाँ पे सेल नहीं होगा, दैट इज इन दी
सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे सॉइल के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का एंड मिनरल और आयंस का, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें रूट हेयर के अंदर लो कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का, आयंस का। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी वाटर के एस्पेक्ट पे बात करेंगे। तो हियर द वाटर कंसंट्रेशन इन द सॉइल इज हाई whereas in the root here it is low. Now what will happen? So there will be movement of water molecules from high. तो सॉइल से वाटर जो है वो रूट्स में एंटर करेगा एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज व्हाट, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस हो रहा है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, अब्सॉर्प्शन। भाई जब तक रूट्स वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करेगी तब तक वो उसको कंडक्ट कैसे करेगी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो अब्सॉर्ब करने के लिए जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। इज इट क्लियर? सेकंड है अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय यूनिसेलुलर। यहाँ पे यूनिसेलुलर का एग्जांपल मैं ले रही हूँ, दैट इज अमीबा। जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों, वो अमीबा का है। अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर हो गई आपकी रिवर, लेक, ठीक है, कैनाल, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दैट इज फ्रेश वाटर, जिनमें सॉइल का परसेंटेज क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमीबा जो है, हमने एग्जांपल देखा था, ठीक है, डिफ्यूजन के अंदर अमीबा जो है वो एक फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि गैस एक्सचेंज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हम लोग भी एनवायरमेंट से जो गैस एक्सचेंज कर रहे हैं दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इनटेक कर रहा है। अब देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ठीक है। अमीबा जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, पानी में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली एक फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, रिवर में, लेक में, कहीं पे पॉन्ड में प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? तो यानी कि उसके आसपास वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सो वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ऑफ अमीबा इज हायर व्हेयरएज द वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ऑफ द अमीबा इज लो। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, तो सेल के बाहर तो पानी ज्यादा है, सेल के अंदर उसके कंपैरिजन में पानी क्या बहुत कम है। नाउ व्हाट विल हैपन? सो वाटर एंटर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो पानी जो है वो देखिए एंटर कर रहा है, ठीक है, पानी जो है वो क्या कर रहा है, अंदर एंटर कर रहा है। प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्मोसिस की वजह से जो अमीबा की सेल है, ठीक है, आउटरमोस्ट कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू वाटर जो अंदर एंटर कर रहा है। क्लियर? अब क्या है कि अमीबा सेल के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसका फंक्शन ये है कि जितना एक्सेस वाटर होगा अमीबा सेल के अंदर उसको वो बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक्सेस वाटर एंटर्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पानी जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करा, वहां से जितना भी एक्सेस वाटर है वो कहां एंटर करा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, ठीक है। मैंने आपको बोला था सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल है जिसमें ग्लास सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अमीबा सेल में क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। जितना भी एक्सेस वाटर है उसने लिया और वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगी, उस एक्सेस वाटर को करेगी, बाहर निकालेगी। तो यहाँ देखिए, वाटर एंटर करा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन दी अमीबा सेल। एक्सेस वाटर को उसने क्या करा, किसने ले लिया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ने, व्हिच इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा सेल। इज इट क्लियर? फिर अमीबा ने क्या करा, उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से उस एक्सेस वाटर को क्या करा, एक्सपेल कर दिया। Is it clear? So this is how absorption of water takes place by unicellular freshwater organism. ऐसे तो भैया पानी तो है वो तो वाटर से ही सराउंडेड है, तो ऑब्वियसली उसके सेल के कंपैरिजन बाहर तो पानी बहुत ही ज्यादा होगा, तो पानी तो भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा, अमीबा की सेल बर्स्ट हो जाएगी। सो टू अवॉइड दैट बर्स्टिंग क्या होता है, अमीबा जो है एक्सेस वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है। और कैसे रिमूव करता है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। समझ में आया? तो यहाँ हमने स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कैसे पानी एंटर कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वाटर एंटर कर गया। एक्सेस वाटर जो है, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो अंदर की तरफ मूवमेंट होगा वाटर का। डन? एक्सेस वाटर को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ने लिया, स्पेल करा और फिर उसको क्या करा, उस एक्सेस वाटर को बाहर एक्सपेल आउट कर दिया। Is it clear? So these were the two examples of what, that is osmosis. समझ में आया? बहुत इजी है, कभी भी आपसे डेफिनेशन बच्चों पूछी जाए तो हमेशा आपको मेंशन करना है, एग्जांपल्स मेंशन करने हैं, एग्जांपल्स मेंशन करने के साथ साथ प्रॉपर डेफिनेशन मेंशन करने हैं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में, पोलर हैं, ठीक है, दीज आर स्मॉल एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसके थ्रू मूव करेंगे, तो आप बोलोगे मैम हमने पढ़ा है लिपिड बाइलेयर के थ्रू भी करेंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू, एंड हमने एक और चीज पढ़ी है अ चैनल प्रोटीन नेम एक्वापोरेंस, ठीक है, किसके थ्रू मूव करेंगे, एक्वापोरेंस के थ्रू में। मैंने आपको समझाया था लिपिड के थ्रू कब हो पाएगा, कि जब लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट हुई है, तो स्लोली जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। मेजरली किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्वापोरेंस, इंटीग्रल कंप्लीटली बरीड प्रोटीन्स, उन प्रोटीन का नाम क्या है, एक्वापोरेंस। एक्वा मतलब वाटर्स, तो ऐसे प्रोटीन चैनल्स, ऐसे पोर्स जिनके थ्रू वाटर जो है वो मूव करेगा इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, उन प्रोटीन चैनल्स को हमने क्या बोला है, दैट इज एक्वापोरेंस। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ हमने अंडरस्टैंड करा ऑस्मोसिस और समझा कि कौन से प्रोटीन चैनल्स के थ्रू मूवमेंट्स अकर होगा, ठीक है, दैट इज एक्वापोरेंस। क्लियर? चैनल प्रोटीन है, कंप्लीटली बरीड प्रोटीन है, ठीक है, जो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन रन करता है। इज इट क्लियर टू यू? ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, हाई टू लो जाएगा, ठीक है, स्लो होगा प्रोसेस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस उसके तो एग्जांपल हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना। मूविंग on to the next, that is active transport. Hello students,